2024 इस साल कब है रक्षाबंधन? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्राकाल का समय और महत्व। रक्षाबंधन इस साल 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं राखी बांधने का शुभ समय। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन त्योहार का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है। साथ ही इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगती है। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का समय। जानिए कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:03 पर शुरू हो जाएगी और इसका अंत 19 अगस्त की रात 11:56 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। भद्राकाल में नहीं बांधी जाती राखी। ज्योतिष में भद्राकाल का समय शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इस समय कोई शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वहीं मान्यता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में खटास आ जाती है। इसलिए भाई बहन को राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। भद्राकाल का समय रक्षाबंधन भद्रा अंत समय 1:30 PM। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ 9:51 AM से 10:53 AM। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन को समर्पित है। साथ ही यह पर्व भाई बहन के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। वहीं शास्त्रों में रक्षाबंधन को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया था तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने उनकी उंगली से खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। राखी बांधने का सबसे अच्छा समय व्हेन टू टाई राखी आमतौर पर अपराह्न के दौरान होता है, जो दिन के हिंदू विभाजन के अनुसार दोपहर का समय या प्रदोष का समय होता है। भद्रा समय से बचना आवश्यक है, जो इस अनुष्ठान के लिए अशुभ माना जाता है। यहां ध्यान देने योग्य समय दिया गया है। रक्षाबंधन धागा समारोह समय दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 बजे तक। रक्षाबंधन में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान पूजा विधि शामिल है। पूजा विधि शुरू करने से पहले एक छोटी पूजा थाली तैयार की जाती है, जिसमें एक दिया, तेल का दीपक, रोली, कुमकुम पाउडर, चावल, मिठाई और राखी होती है। बहनें अपने भाइयों के सामने थाली लेकर आरती करती हैं, दिए को गोलाकार में घुमाती हैं और उनके माथे पर रोली का तिलक लगाती हैं। इसके बाद वे भाई की अच्छी सेहत और सफलता की प्रार्थना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, जो उनके स्नेह का प्रतीक होता है और यह वादा होता है कि वे हर विपत्ति से अपनी बहन की रक्षा करेंगे। किसानों के लिए रक्षाबंधन का महत्व। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान समुदाय के लिए राखी पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला श्रावणी समारोह विशेष महत्व रखता है। एक बेहतर फसल सीजन समृद्ध वर्षा जल पर निर्भर करता है। मानसून खेती की गतिविधियों के लिए पर्याप्त पानी प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों के किसान मिट्टी की उर्वरता के लिए उसकी पूजा करते हैं।
यही समारोह राखी के अवकाश 2024 के दौरान भी मनाया जाएगा। मछुआरों के लिए रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार देश के मछुआरा समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में राखी का त्योहार विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। मछुआरा समुदाय पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर निर्भर करता है। मानसून के मौसम का समुद्री जल और मछलियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए नारियल पूर्णिमा का उत्सव भगवान वरुण को प्रसन्न करने का प्रयास है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक है। इस अवसर पर उपहारों का आदान प्रदान हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा में राखी न बंधवाने की पीछे कारण है कि लंकापति रावण और उसकी बहन भद्रा से जुड़ा है। कहते हैं कि रावण ने भद्रा काल में अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर उसका विनाश हो गया था। इसलिए इस समय को छोड़कर ही बहनें अपने भाई के राखी बांधती हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि भद्रा शनि महाराज की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा में शुभ काम करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। इसके अलावा राहुकाल में भी राखी नहीं बांधी जाती है। भारतीय संस्कृति में राखी का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। यह भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और बंधन का प्रतीक है। इस दिन की शुरुआत बहनें और भाई पारंपरिक पोशाकें बनाते हैं। बहनें राखी, रोली, पवित्र लाल धागा, चावल, मिठाई और दिया दीपक के साथ एक थाली तैयार करती हैं। वे आरती करते हैं, अपने आभूषणों पर तिलक लगाते हैं और राखियां बांधते हैं। बदले में भाई अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का वादा करते हैं और उन्हें अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उपहार या पैसे देते हैं। व्यापक अर्थ में राखी सुरक्षा, देखभाल और सम्मान के विश्वव्यापी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो परिवार के हितों से आगे बढ़कर पूरे समाज के कल्याण को शामिल करता है। यह हमारी प्रतिमूर्ति की एक और याद है, करुणा और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। रक्षाबंधन एक खूबसूरत त्योहार है जो भाई बहन के बीच के प्यारे दोस्तों का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा दिन है जो भाई बहनों के बीच प्यार, देखभाल और सुरक्षा की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। रक्षाबंधन के पीछे की कहानी रक्षाबंधन, जिसे राखी या रकरी के नाम से भी जाना जाता है, भाइयों और बहनों के बीच प्यार और जिम्मेदारी के बंधन का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खुशी का त्योहार है। हालांकि इस छुट्टी का महत्व जैविक संबंधों से परे है, क्योंकि यह सभी लिंगों, धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों को प्लेटोनिक प्रेम के विभिन्न रूपों का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाता है। रक्षाबंधन शब्द का संस्कृत में अर्थ है सुरक्षा की गांठ। हालांकि इस त्योहार से जुड़ी रस्में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सभी में एक धागा बांधना शामिल है। बहन या बहन जैसी आकृति अपने भाई की कलाई के चारों ओर एक रंगी और कभी कभी विस्तृत धागा बांधती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसकी प्रार्थना और शुभकामनाओं का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन को एक सार्थक उपहार देता है। रक्षाबंधन की उत्पत्ति का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। इस त्योहार का उल्लेख 326 ईसा पूर्व के सिकंदर महान से जुड़ी किंवदंतियों में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के कई विवरण हैं। ऐसी ही एक कहानी है इंद्र की पत्नी सची की, जिन्होंने शक्तिशाली राक्षस राजा बलि के खिलाफ युद्ध के दौरान इंद्र की कलाई पर रक्षा के लिए एक धागा बांधा था।
यह कहानी बताती है कि पवित्र धागे का इस्तेमाल संभवतः प्राचीन भारत में ताबीज के रूप में किया जाता था, जो युद्ध में जाने वाले पुरुषों को सुरक्षा प्रदान करता था, और यह केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं था। भागवत पुराण और विष्णु पुराण की एक और कथा बताती है कि कैसे भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस व्यवस्था से सहमत